हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं और कमर्शियल बैंक्स की फंक्शंस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक्स और व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स? Commercial banks are the banks which are governed by the Indian Banking Regulation Act 1949। यानी कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन आते हैं। यानी इसके अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसके अंदर इसके अधीन जितने भी बैंक्स आते हैं उन बैंक्स को क्या कहा जाता है? उन बैंक्स को कहा जाता है कमर्शियल बैंक्स। The main function of these bank is to accept deposit from the public with the aim of lending or investment। इन बैंक्स की जो मेन फंक्शन है वो होती है पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और किसके लिए एक्सेप्ट करना? लेंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। यह है इसकी मेन फंक्शंस। अब कमर्शियल बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं? द कमर्शियल बैंक्स आर टू टाइप्स। कमर्शियल बैंक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? द कमर्शियल बैंक्स इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ए मेजर स्टेक आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिन बैंक्स में गवर्नमेंट का मेजर स्टेक होता है। यानी जिन बैंक में 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का हो, उस बैंक को क्या कहा जाता है? कमर्शियल बैंक्स। उन बैंक्स को क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इन बैंक्स का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी समाज सेवा, ना कि प्रॉफिट कमाना। और प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स आते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन इन कमर्शियल बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी समाज सेवा। अब एग्जाम्पल के लिए जानते हैं कि इंडिया में कितने कमर्शियल बैंक्स हैं। देयर आर अबाउट 20 सच बैंक्स इन इंडिया। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की जाए तो इंडिया में 20 से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है इंडिया में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कैनरा बैंक आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, जेके बैंक आता है। तो ये सारे क्या है? कमर्शियल बैंक। ये एग्जाम्पल के लिए कुछ टाइप्स मैंने आपको यहाँ बताए गए हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये सारे किसके अधीन आते हैं? कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। दूसरा जो टाइप्स है कमर्शियल बैंक का है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। दीज आर कमर्शियल बैंक्स आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट प्रमोटर्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो ओन्ड होते हैं और मैनेज होते हैं और कंट्रोल होते हैं प्राइवेट प्रमोटर्स। यानी इन बैंक्स को जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं या प्राइवेट प्रमोटर के होते हैं, और इन बैंक्स को कंट्रोल करता है प्राइवेट प्रमोटर्स, मैनेज करते हैं प्राइवेट प्रमोटर्स। और ये बैंक किसके होते हैं? प्राइवेट प्रमोटर्स, यानी प्राइवेट किसी सिंगल इंडिविजुअल या के ये बैंक होते हैं। दीज बैंक्स आर फ्री टू ऑपरेट एज पर द मार्केट फोर्सेस। जितने भी मार्केट फोर्सेस होती है इसके हिसाब से ये बैंक्स ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आ जाता है HDFC। HDFC क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बाद आता है ICICI, उसके बाद IDBI, UTI। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक होता है जिसको गवर्नमेंट मैनेज करती है और उसका मेन सोशल ऑब्जेक्टिव, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन वो क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स किसी इंडिविजुअल्स के होते हैं, उनको मैनेज और कंट्रोल प्राइवेट प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या है, यानी कमर्शियल बैंक्स के कार्य क्या है, क्या काम करता है कमर्शियल बैंक, क्या कार्य है इसके।
तो पहला जो कार्य है, पहली फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक्स की, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है कि जो पब्लिक का डिपॉजिट है उसको कौन एक्सेप्ट करता है? कमर्शियल बैंक्स। इन बैंक्स में जो जितने भी पब्लिक फंड्स डिपॉजिट करते हैं वो कहाँ करते हैं? कमर्शियल बैंक्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक जाते हो तो पैसा जमा कराते हो, कहाँ पे कराते हो? बैंक में जाके कराते हो। तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट करता है। और मेन पर्पस क्या होता है एक्सेप्ट करने का? ताकि पहले पब्लिक से एक्सेप्ट किया जाता है फंड्स को, उसके बाद उन फंड्स की लेंडिंग यानी लोगों को उधार दिया जाता है या उन फंड्स की इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो पहली फंक्शन क्या है इसकी? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सेकेंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज लेंडिंग ऑफ फंड्स। लेंडिंग ऑफ फंड्स, लेंडिंग का मतलब होता है उधार देना। यानी पहले क्या करता है कमर्शियल बैंक? फंड्स को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, मतलब पब्लिक से फंड्स को लेता है। फिर वो जो फंड्स लेता है उस फंड्स को क्या करता है? लेंडिंग करता है। लेंडिंग मतलब उसको उधार देना। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को बैंक से लोन चाहिए होगा तो कहाँ जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, और कमर्शियल बैंक कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसको क्या देगा? लोन देगा, यानी उधार देगा। और उसके बदले में क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये है सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है चेक फैसिलिटी। थर्ड जो कार्य है कमर्शियल बैंक का वो चेक फैसिलिटीज, चेक सुविधाएं प्रोवाइड करता है कौन? कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद अगली जो फंक्शन है इसकी रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को पैसे कैसे लिया जाता है, वो कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। यानी रेमिटेंस ऑफ फंड्स कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एलाइड सर्विसेज। कमर्शियल बैंक्स जो है इन लोगों को एलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एलाइड सर्विसेज में जैसे बहुत सारी सर्विसेज आती है। फॉर एग्जांपल के लिए लॉकर फैसिलिटीज़। अगर आपको कुछ भी मतलब लॉकर फैसिलिटी चाहिए होगी तो आप कहाँ पे ले सकते हो? ये सुविधा कहाँ उठा सकते हो? इसका फ़ायदा कहाँ से उठा सकते हो आप? कमर्शियल बैंक में। तो एलाइड सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आती है, लॉकर फैसिलिटीज़ वगैरह होती है। तो ये सब कौन प्रोवाइड करता है? ये किसका कार्य है? कमर्शियल बैंक का। उसके बाद ई बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। ये भी इसकी फंक्शन है। उसके बाद एटीएम फंक्शंस। जितने भी इंडिया में एटीएम लगे कमर्शियल बैंक्स के आप देखे होंगे तो ये क्या इसका कार्य है? एटीएम बैंक की एटीएम फंक्शंस जितनी भी है, जैसे हर जगह एटीएम लगे हुए आप देखते होंगे, जहाँ भी आप एटीएम से पैसे निकालते हो, तो ये किसका कार्य है? ये कमर्शियल बैंक का। मतलब जो भी एटीएम है उनको मैनेज करना, उनमें फंड्स, उनके पैसे डालना। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो कौन डालता है? कमर्शियल बैंक्स के जो कर्मचारी होते वो डालते हैं। और एटीएम को सही तरीके से चलाना, जितने भी एटीएम फंक्शंस है इंडिया में उनको कौन करता है? उनको कौन करता है? कमर्शियल बैंक्स। तो ये सारी थी फंक्शन इसकी। पहली फंक्शन है इसकी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। दूसरा लेंडिंग ऑफ फंड्स मतलब उधार देना। उसके बाद चेक फैसिलिटीज़ यानी चेक सुविधा देना। रेमिटेंस ऑफ फंड्स, एलाइड सर्विसेज, ई बैंकिंग, एटीएम फंक्शंस। तो ये सारी क्या है इसकी फंक्शंस। तो आई होप कि आपको कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग समझ आ गया कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको, और इसमें फंक्शंस बता दी, यानी कमर्शियल बैंक्स के कार्य क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।